2024 की जंग जीतने के लिए वैसे तो विपक्ष ने महागठबंधन बना लिया है। इंडिया नाम के इस गठबंधन में 3 मीटिंग्स ऑलरेडी हो चुकी हैं और बहुत सारे निर्णय भी लिए जा रहे हैं। विपक्ष मिलकर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना रहा है जिस पर सभी दल सहमत होंगे। मगर क्या वाकई ये सभी 28 दल एक साथ एक सोच और एक रणनीति से चुनाव लड़ पाएंगे? ये सवाल इसलिए उठे हैं क्योंकि देखा गया है कि कहने के लिए तो विपक्ष एकजुट है, मगर कई मुद्दे ऐसे होते हैं जिन पर इन्हीं विपक्ष के नेताओं की राय अलग अलग होती है। क्या है विपक्ष की एकता का सच और क्या है वो मुद्दे जहां विपक्षी दलों के नेताओं के सुर ही नहीं मिलते? चलिए आपको बताते हैं। वेलकम टू द बिग बेंच डेली। अभी हाल ही में डीएमके के नेता और तमिलनाडु सरकार के मंत्री उदयनिधि ने सनातन धर्म को लेकर एक बयान दिया था। उदयनिधि ने कहा था कि सनातन धर्म डेंगू, मलेरिया और कोरोना की तरह है, इसलिए इसे खत्म कर देना चाहिए। மாநாட்டில் வாழ்த்துரை வழங்கும் வாய்ப்பை தந்த இந்த மாநாட்டு ஏற்பாட்டு குழுவுக்கு முதற்க என்னுடைய வணக்கத்தையும் நன்றியும் நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த மாநாட்டுடைய தலைப்பே மிகவும் சிறப்பாக அமைந்திருக்கின்றது. சனாதன எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்று நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள். அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். उदयनिधि के बयान के बाद बीजेपी ने पूरे विपक्ष पर निशाना साधा। बीजेपी ये बताने में लग गई कि पूरा का पूरा विपक्ष हिंदू विरोधी है, मगर दूसरी तरफ विपक्ष इस मामले पर एक नहीं हो सका। कैसे, वो बताते हैं आपको। उदयनिधि डीएमके के नेता हैं। डीएमके वो पार्टी है जो विपक्ष के गठबंधन इंडिया का हिस्सा है। कायदे से उदयनिधि का बयान विपक्ष को नुकसान पहुंचाने वाला है, क्योंकि इस तरह से हिंदू वोटर विपक्ष से दूरी बना सकता है। बावजूद इसके उदयनिधि के बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने उदयनिधि का समर्थन कर दिया। प्रियांक खड़गे ने कहा कि ऐसे धर्म को खत्म ही कर देना चाहिए जिसमें गैर बराबरी हो। एक तरह से उन्होंने उदयनिधि का साथ दिया, मगर दूसरी तरफ उसी कांग्रेस के नेता और छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा है कि सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। यानी पार्टी एक, मगर नेताओं के सुर अलग अलग। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे तो टीएमसी भी इंडिया गठबंधन का ही हिस्सा है, मगर उदयनिधि के बयान के बाद बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीधे सीधे कह दिया कि वो सनातन धर्म का बहुत सम्मान करती हैं। यानी उदयनिधि के बयान से उन्होंने किनारा कर लिया। इसी तरह महाराष्ट्र में उद्धव गुट वाली शिवसेना से जब सवाल किया गया कि उदयनिधि के बयान पर वो क्या सोचती है, तो शिवसेना इस बात पर कायम दिखी कि वो हिंदुत्व को मानने वाले हैं और सनातन धर्म का सम्मान करते हैं। और इसी तरह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कहा है कि मैं भी सनातन धर्म से हूं, हमें एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए, किसी के धर्म के खिलाफ बोलना गलत है। यानी सारे सुर अलग अलग। अब दूसरे मुद्दे की बात करते हैं। सरकार एक देश एक चुनाव कानून लाना चाहती है। सरकार ने बाकायदा एक कमेटी बनाई जिसमें उसने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का नाम भी लिखा, मगर उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया और यह कह दिया कि सरकार ने झूठी कमेटी बनाई है। मगर इसके ठीक उलट कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने कहा कि वो एक देश एक चुनाव का व्यक्तित्व तौर पर समर्थन करते हैं। अब बात भारत की हो रही है। सियासी हलकों में चर्चा है कि सरकार देश का नाम सिर्फ भारत करना चाहती है, वो इंडिया को हटाना चाहती है। हालांकि सरकार ने ऐसा कुछ नहीं कहा, मगर चर्चा ऐसी ही है। इस चर्चा के शुरू होते ही कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया। कांग्रेस कह रही है कि सरकार संविधान को खत्म कर रही है, जबकि विपक्षी गठबंधन में शामिल डीएमके देश का नाम भारत करने का समर्थन करती है। डीएमके के नेता टीआर बालू ने कांग्रेस की आपत्ति पर सवाल उठा दिए। टीआर बालू ने कहा कि हमें इनसे कोई आशंका नहीं होनी चाहिए, क्योंकि संविधान में पहले से ही भारत का इस्तेमाल है। अब द बिग बेंच पर बैठकर सोचने वाली बात यह है कि ऐसे मुद्दे जो लोकसभा चुनाव में जमकर उछाले जाएंगे, उन्हीं मुद्दों पर जब विपक्ष एक सुर नहीं बोल पाता, तो क्या साथ मिलकर चुनाव लड़ना विपक्ष के लिए इतना आसान होगा? इस विषय पर आपके क्या थॉट्स हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए द बिग बेंच, बैठ के सोच।